अब हम लोग पढ़ेंगे एयरलाइंस में गैस्ट्रिक कहाँ कहाँ पर है। गैस्ट्रिक पेशेंट आता है तो कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में सोचोगे और क्यों सोचोगे, वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट मेडिसिन इज एथोजा। Intolerance of milk, cannot bear milk in any form. It is vomited in a large curd as soon as taken, then weakness causes drowsiness. उल्टी होने के बाद में वो drowsiness में चला जाता है। Indigestion of teething children, violent sudden vomiting of frothy milk white substance or yellow fluid followed by curdled milk with cheesing. दूध उल्टी करेगा फट जाता है जल्दी। Regression of the food on our show after eating. जब खाना खाने के बाद में वही फूड बाहर निकल जाता है, अनपचा फूड्स। Copious greenish vomiting, एकदम हरा कलर का उल्टी होगा। एनाकार्डियम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक, लेकिन आपको कब देना है, फास्टिंग एग्रावेशन है उस सबको लेना पड़ेगा टोटल। स्टोमक सेंसेशन इज फास्टिंग, all goans comes only when the stomach is empty and is better by eating. ये याद रखना। इसके लिए आपके पास क्या है, दो मेडिसिन और है, चेलिडोनियम और आयोडियम। लेकिन एनाकार्डियम का टोटलिटी मिलना चाहिए, चेलिडोनियम का टोटलिटी मिलना चाहिए, आयोडियम का भी टोटलिटी। आयोडियम का में क्या रहेगा, हाथ पैर पतला होते चले जाएगा, वेल खाएगा लेकिन उसको शरीर का वेट तो डिटरेट होते जाएगा। बेटर बाय ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, खाना खाने के समय में ही तब उसको तकलीफ होगा। रिवर्स ऑफ ब्रायनिया एंड नक्सोमिका का उल्टा है एनाकार्डियम। एंटिमक्रोट, गैस्ट्रिक कंप्लेन फॉर ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने के बाद में अगर गैस्ट्रिक हो रहा है, दैट इज एंटिमक्रोट। स्टोमक वीक, डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब, ए थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग विद द रेड स्ट्रैंड फॉर द रेमेडी। मैंने व्हाइट कोटिंग आपको देखना है, व्हाइट कोटिंग रहेगा तभी एंटीम्क्रूट पे जाना, नहीं तो बिल्कुल मत जाना। वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर्स, साइड से हट जाना। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, एसिड एंड स्पेशली विनेगर। ब्रेड खाने के बाद में, पेस्ट्री खाने के बाद में एसिड स्पेशली विनेगर वगैरह, सावर ब्रेड वाइन। आफ्टर कोल्ड बाथिंग, नहा के आया, स्विमिंग पूल करके आया, बरसात में भीग के आया, उसके बाद ओवर हीटिंग था, बहुत गर्म था और जाकर सडनली जाकर नहा लिया, उसके बाद में अगर हो रहा है, दैट इज एंटीम्क्रूट। गर्म से ठंडा में गया, दैट इज एंटीम्क्रूट। ठीक है। आर्सेनिक एवं गैस्ट्रिक डिरेजमेंट आफ्टर कोल्ड फूड, आइसक्रीम, आइस वाटर, सावर बियर एंड बेड सॉसेस, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड स्ट्रॉन्ग चीज। ये इसको याद रखना, आर्सेनिक गैस्ट्रिक डिरेजमेंट आपका कैसा होगा। हमेशा अगर बर्फ खा के आया है आपके पास, डायरेक्टली यू कैन गो फॉर आर्सेनिक। बिस्मथ, स्टोमक प्रेशर इज फ्रॉम लोड इन द ऑन वन स्पॉट, एक जगह कहीं पर लोड दे रहा है। अल्टरनेटिव विद बर्निंग, पेन, क्रैम्पी, स्पाज्मोटिक विद इरिटेशन, कार्डियोलजिया एंड पायरोसिस। बैप्टिशिया, प्रेशर एज इफ फ्रॉम स्टोन एट पीट ऑफ द स्टोमक। ब्रायनिया क्या है, मालूम पड़ेगा पेट में कोई पत्थर जैसा प्रेशर देकर के रखा हुआ है, दैट इज ब्रायनिया। रिलीफ बाय इरेक्शन, डकार आने के बाद में उसको रिलीफ मिलता है। देयर इज टू मेडिसिन विद यू, नक्सोमिका एंड पर्स्टल आल्सो। कैलक्रिया कार्ब, पीट ऑफ स्टोमक स्वेलन लाइक ए इन्वर्टेड सॉसर एंड पेनफुल ऑटो प्रेशर। पीट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के ऊपर का भाग इन्वर्टेड एंड सॉसर पेनफुल रहेगा, उसको दबाने से दर्द मालूम पड़ेगा, दैट इज कैलक्रिया कार्ब। कार्बोवेज, वीक डाइजेशन, सिंपलेस्ट फूड डिसएग्री। एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ गैस इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, वर्स बाय लेइंग डाउन, लेटते ही उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आफ्टर ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग, सेंसेशन एज इफ स्टोमक वुड ब्रस्ट, मालूम पड़ेगा पेट उसका फट जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ यूवंज, लेट सुपर्स, रिच फूड, इरेक्शन गिव एंड टेम्पररी रिलीफ, देरी से खाना खाना, ठीक टाइम से नहीं रहना, और थोड़ा सा ढकार आएगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा लेकिन बना हुआ रहेगा गैस्ट्रिक। डिजिटेलिस, फैंटनेस और सिंकिंग एट द स्टोमक, पैर में पेट में सुन्नापन बना रहे, एक्सट्रीम प्रोस्टेशन, फील्स एज इफ यू वाज डाइंग,
इतना कमजोरी हो गया मैं मरने जा रहा हूं, मरने समान दिखेगा। इपिकार्प, स्टोमक फील्स रिलैक्स एज इफ हैंगिंग डाउन, पेट नीचे तरफ ऐसे लटका देने से थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलेगा। इग्निशन स्टेफिस क्लेंचिंग, स्क्वीजिंग, ग्रिपिंग एज फ्रॉम हैंड, ईच फिंगर शार्पली प्रोसेसिंग इनटू इंटेस्टाइन, वर्स फ्रॉम मोशन, इंटरमिटेंट डिस्ट्रेसिया एवरी अदर डे एट सेम टाइम, हर बार उसको पूरा टाइम बंधा हुआ रहेगा, सेम टाइम में उसको प्रॉब्लम आएगा। फीवर विद पर्सिस्टेंट नोशिया, उसका बुखार जो रहेगा उल्टी जैसा लगेगा, नोशिया टाइप का रहेगा, तभी होगा। कालीपाइक्रोम, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, बैड इफेक्ट्स ऑफ बीआर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट इन द पीट इन द स्टोमक, फ्लैटनेस वर्स सून आफ्टर ईटिंग, वोमिटिंग ऑफ रॉपी म्यूकस एंड ब्लड, राउंड अल्सर ऑफ द स्टोमक, जिम्निया। कालीकार्प, stomach distended is a very sensitive, feels as if with breast, excessive flatulence, everything she eats or drink appears to be a converted into it. जो बोलेगा मैं जो कुछ भी खाती हूँ, को भी खाता हूँ, गैस हो जाता है, उसका ये कंप्लेंट है, ये वर्ड रहेगा, दैट इज योर कालीकार्प। मेरे को कुछ भी दो, मेरे को गैस हो जाएगा। लेग कैनियम, सिंकिंग एट एपिगेस्ट्रम, फैंटनेस इन स्टोमक, एकदम पेट एकदम खाली खाली रहेगा, पेट में कुछ नहीं रहेगा, और फेंटनेस, स्टोमक लगता है फेंट हो गया, मैंने वो सेंसेस हो गया। लोवेलिया इन्फ्लेमेटर, गैस्ट्रिक डिरेजमेंट, एक्सट्रीम नोशिया एंड वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, स्पाज्मेटिक अस्थमा, फेंटनेस, वीकनेस एंड इंडिस्क्रिबल फीलिंग एट एपिगैस्ट्रियम फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ टी और टोबैको। इतना टोबैको यूज करने वाले के लिए लोवेलिया इन्फ्लेमेटर। लाइकोपोडियम, gastric affection, excessive accumulation of flatulence, constant sensation of satisfaction, good appetite but few mouthful fill up of the throat and feels bloated, fermentation of the abdomen with loud grumbling, croaking, especially lower abdomen. Upper abdomen is carbophage, lower abdomen is lycopodium. If entire abdomen is सिंकोना। तीन मेडिसिन हमारे पास गैस्ट्रिक की सबसे बढ़िया, चाइना, दैट इज सिंकोना, लाइकोपोडियम एंड कार्बोवेज। कार्बोवेज में ऊपर से गैस निकलेगा, लाइकोपोडियम से नीचे से निकलेगा, सिंकोना में गैस ही नहीं निकलेगा। लेकिन लाइकोपोडियम पहचानने के लिए आपको उसके टोटलिटी भी जाना पड़ेगा। पहला लक्षण होता है एडामेंट एंड डिक्टेटरशिप है कि नहीं, लाइकोपोडियम को टेस्ट करो। स्वीट डिजायर है कि नहीं, खाना गर्म खाना चाहिए कि ठंडा चाहिए, लाइकोपोडियम हमेशा गर्म खाना पसंद करता है। हील उसके क्रैक रहेंगे। ये अगर सारा सिम्टम है, अब यू ब्लाइंडली यू कैन गो फॉर लाइकोपोडियम, ठीक है। मैग्नीशिया कार्ब, spasmodic affection of the stomach and intestine, collapsing the mucus, increases secretion from the mucous membrane। पूरा स्पाज्मेटिक पेन, एकदम मोरोड टाइप का दर्द है ना, दैट इज मैग्नीशिया, लेकिन बहुत जल्दी ठीक करता है ये। अगर कोई ऐसा पेशेंट आया तो मैं एक डोज देते ही संग संग रिलीव होता है। स्पाज्म of cramps of the stomach with the clean tongue, sensation as if band was drawn tightly and grounded। पेट एकदम मानो बेटा कोई बांध दिया, टाइट से बांध दिया, स्पाज्मेटिक पेन रहेगा, दैट इज आल्सो मैगफस। म्यूरेक्स, सिंकिंग ऑल बोन सेंसेशन स्टोमक। म्यूरेक्स में क्या, सब कुछ पेट एकदम खाली खाली, एकदम पूरा सिंक कर गया, सिकुड़ गया है, सब पड़ेगा। नक्समोस, वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, डिस्पेसिया ऑफ ओल्ड एज। बूढ़े लोगों में अगर कमजोरी है और उसका गैस्ट्रिक हो रहा है, देन आई थिंक इट नक्समोस, ठीक है। नक्समोमिका इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक। स्टोमक प्रेशर इन आवर और 2 आफ्टर ईटिंग फ्रॉम ए स्टोन। खाना खाने के बाद से उसको पेट में प्रेशर बना जाएगा और पत्थर की तरह रहेगा। पैरोसिस, टाइटनेस, मस्ट बी लूजन क्लोथिंग, कपड़ा को ढीला करना चाहेगा, टाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। कैन नॉट यूज द माइंड फॉर 2 or 3 hours आफ्टर मील। खाना खाने के बाद में वो ऐसा हो जाता है, उसको दिमाग से कोई सूझता नहीं है। स्लीपी आफ्टर डिनर, खाना के बाद में उसको नींद चाहिए। फ्रॉम एंजाइटी, वरी, ब्रांडी, कॉफी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग एंड हाई लिविंग। वालेकुम सलाम। पेट्रोलियम, गैस्ट्रोलिजिया, pregnancy with pressing, drawing pain whenever stomach is empty,
रिलीफ बाय कांस्टेंट ईटिंग। बार बार तुरंत खाते रहेगा उसको रिलीफ मिलेगा, खाना बंद कर देगा उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। पल्स्टिला, ऑल बोन सेंसेशन स्टोमक द टी ड्रिंकर्स एंड स्पेशली जो चाय पीने वाले हैं उनके लिए अगर पेट दर्द होता है तो ये पल्स्टिला इज अ वेरी गुड मेडिसिन। टेनम, सिंकिंग एम्प्टी ऑल बोन सेंसेशन स्टोमक, चेलोडोनियम फास्फोरस एंड सेपिया। Sulfur, weak empty gone faint feeling in the stomach about 11 AM। दिन में 11 बजे उसको पेट में गैस्ट्रिक वगैरह की कोई कंप्लेन हो रही है तो डाइट लो। 10 से 11 बजे है, बेटर बाय ईटिंग बाय नेट्रम कार्ब, कैनॉट वेट फॉर लंच, खाने के लिए वो लंच के लिए वेट नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंट वीक फैंट स्पेल ड्यूरिंग द डे, कंपेयर विद जिंकम फर्स्ट। टेबाकम, terrible faint sinking feeling at pit of the stomach, senses of relaxation, stomach with nausea, ipecac and streptococcus. Thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. आज हम लोग पढ़ेंगे belching, erection, water brush, heartburn, flatulence and acidity for the Allen kidney। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन भी कर लोगे बीच बीच में और हमेशा इस पे याद रखोगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में दरकार हो। एसिडिक एसिड कब देना है गैस्ट्रिक में? जब सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टा डकार प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग, बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सल्वेशन डे एंड नाइट में लैक्टिक एसिड भी है। इफ सल्वेशन वर्स एट नाइट इज मार्क शॉर्ट। ध्यान रहा, हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा। सेकेंड मेडिसिन इज एलोज, बहुत कॉमन मेडिसिन है लेकिन गैस्ट्रिक में कैसे यूज करेंगे? व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट। जैसे उसको फ्लैटस होगा मालूम पड़ेगा कि स्टूल, खुद भी बोलते जाओ, स्टूल पासेस। Flatus offensive and burning copious, much flatus with a small stool, थोड़ा सा भी स्टूल जाएगा तो गैस निकलेगा। Burning in anus after passage of flatus, एकदम सीधा सड़क है पहचानने का एलोस का, थोड़ा सा दस्त जा रहा है और गैस ज्यादा निकल रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैटस जा रहा है, स्टूल उसके साथ निकल जा रहा है, दैट इज एलोस। मैंने एलोस का मीन्स पेट से गैस निकलना, हर स्टूल के बाद में उससे फ्लैटस निकलेगा, गैस थोड़ा सा, दैट इज एलो। एलुमिना, क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, फर्स्ट इन द इवनिंग। क्रॉनिक इरिटेशन में काफी दिनों से ढकार आने की शिकायत, सालों साल क्रॉनिक रहेगा, सालों साल से वर्षों से उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरिटेशन की, गैस निकलना, और शाम के समय उसको ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है। एंटिम क्रूड, कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स। ये भी एलुमिना की तरह में, एलुमिना में इरेक्टेशन होगा, ये होगा फ्लैटस, बरसों से उसको नीचे गैस से निकलने की शिकायत, सालों साल।
belching and testing of undigested food, belching and testing for undigested food, urgent nitricum. Belching accompanies most gastric ailments, flatulence, dyspnea, dyspepsia, belching after every meal, खाने के बाद में एक बार हो करके ढका रहना, स्टोमक एजी फूड ब्रस्ट विथ वाइंट, हवा से पूरा उसका पेट फट जाएगा, बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रसेस आउट विथ ग्रेट वायलेंस, बहुत जोर से उसको आवाज होके गैस निकलना, बेल्चिंग होगा बहुत जोर से, आकार आएगा, ढकार होगा बहुत जोर से। सेकेंड इज आर्निका, जो कि इसके पहले अभी प्रदर्शन पढ़े हो, बेल्चिंग डिरेक्टेशन फॉल प्यूट्रिड लाइक रूटन एग्स, सड़ा हुआ अंडे के समान उसके बेल्चिंग में गंध आएगा। ब्रोमियम, देखिए फिजियोमेट्रा एक वर्ड है जो कि वेजाइना से, योनि से हवा निकलना, ये वर्ड है फिजियोमेट्रा। लाउड एमिशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर्स फ्रॉम वेजाइना, ओनली 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम एंड लाइकोपोडियम, तो ध्यान रखना। मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया, पेनफुल विथ मेम्ब्रेन टाइप का मेंस में जाना। कैलेडियम, इरेक्टेशन फ्रीक्वेंट ऑफ एवरी लिटिल विंड एज इफ स्टोमक वाज फुल ऑफ ड्राई फूड, मालूम पड़ेगा पेट में पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेक्शन होगा, निकलेगा मुंह से, इरेक्टेशन। कैलक्रिया कार्ब, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, शावर इरेक्शन, शावर वोमिटिंग, शावर स्टूल, शावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी। कैलक्रिया कार्ब पेशेंट खट्टा गंधेगा, खट्टा स्मेल होगा, खट्टी ढकार होगा, खट्टा उल्टी होगा, स्टूल भी खट्टा होगा, हमेशा ये सावर रहेगा। सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी से खट्टा खट्टा गंध मारते रहेगा। सिनकोना, चाइना, एक्सेसिव फ्लैटनेस ऑफ स्टोमक एंड बॉयल्स, पेट में बहुत गैस भरा और दस्त के समय भी बहुत ज्यादा गैस है। फर्मेंटेशन एंड बॉडी गमस, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, बेल्चिंग होने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलना, ये बेल्चिंग रिलीफ दैट इज कार्बोवेज है। गैस निकलने के बाद में रिलीफ हो रहा है दैट इज कार्बोवेज, रिलीफ नहीं मिल रहा है दैट इज चाइना। और सिनकोना, वर्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फ्रूट खा नहीं सकता है, दैट इज पल्स्टिला वर्स फ्रूट नहीं डोंट लाइक, एंड ये भी ठीक है। डायस्कोरिया, फ्लैटुलेंस आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग, स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स। टी ड्रिंकर्स वाले को जितना गैस होता है उसके लिए है डायस्कोरिया। आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, बहुत जोर से पेट में दर्द के लिए भी जाना जाता है। Regurgitation, return of food or drink from the stomach, and erection of food in a mouthful without nausea. फेरामेट में क्या है, जो भी खाया रहेगा वापस मुंह में निकल जाता है, इसका गैस्ट्रिक ऐसे रहेगा, दैट इज फेरामेट। अगर खाया हुआ चीज बाहर आ रहा है तो दैट इज फेरामेट। इपिकाक, फ्लैटुलेंस, कटिंग, कॉलिंग अबाउट, नाभिक एरिया में काफी दर्द के साथ गैस होना, नेवल एरिया में पेनफुल विथ गैस, ठीक है। लेग कैनियम, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, नक्समोस एंड सेगुनेरिया। देखो कितने मेडिसिन है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वेजाइना, अभी ब्रोमियम के बारे में पढ़े, लाइकोपोडियम के बारे में पढ़े, नक्समोस एंड सेगुनेरिया, बट इसमें टोटलिटी ऑफ जाकर के इन मेडिसिन को यूज करना है, ठीक है। लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक कैसा होगा,
everything tastes sour. Erection, heartburn, water breath, sour vomiting between chill and hot. देखो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया काल में भी खट्टा चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइकोपोडियम में क्या होगा कि उसको मीठा डिजायर है, हिल क्रैक रहेगा और शाम को इवनिंग एग्रावेशन रहेगा, उसको भी आपको लेना है इसके साथ, तभी जाकर के गैस्ट्रिक में यूज कर सकते हो। अब आ गया मैक में भी सावर बेल्चिंग है, इरेक्टेशन है, टेस्ट है, वॉमिटिंग है, हार्टबर्न है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हार्टबर्न होता है देन यू थिंक द मैक मैग्नीशियम म्यूर, कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ व्हाइट फोर्क इनटू द माउथ सल्वेशन, हमेशा मुंह में इस तरह का थूक निकालते रहेगा, दैट इज मैग्नीशियम म्यूर। मैं सब दिखा रहा हूँ कि याद रखते रहना, जब भी प्लेक्सेंट आता है, बच्चों में भी जाने रहते थूकते रहता है, मुंह आस आता है, उस समय याद रखना। मेकर इरेक्टेशन टेस्टिंग लाइक रूट एंड रेक्स, लाइक ओनियन, ब्रेथ स्मेल ऑफ यूनियन सिनापिस, हमेशा अंडे और प्याज की तरह उसके डकार में आते रहेंगे। पेशेंट आएगा कंप्लेन करेगा मेरे को अंडे की तरह सड़े अंडे प्याज के जैसे गंध आता है। नेक्स्ट भूमिका इरेक्शन सावर बिटर, तीतापन बिटरनेस रहेगा उसका वॉमिटिंग, नोशिया एंड वॉमिटिंग एवरी मॉर्निंग, डिप्रेशन ऑफ स्पीच आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में इसको आएगा इरेक्टेशन आते रहते हैं। रिगुलेशन ऑफ इंजेस्टेड इन माउथफुल्स, खाना वापस आ जाना, रिग्रेट्स हजम नहीं होना, ऊपर ऊपर आ जाना, दैट इज रिगुलेटेशन, ये फॉस्फोरस में है। सोरिनम इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड एग्स, आर्निका एंड टिमटाट एंड ग्रेपाइटिस, 3-4 मेडिसिन में है रूट एंड एग्स है। इरेक्टेशन टेस्टिंग ऑफ रूट एंड सड़ा हुआ अंडा की तरह। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द गैस्ट्रिक, इसको याद रखना। क्रोनिक हार्टबर्न, सावर इरेक्टेशन, सेट ऑफ टीथ ऑन द एज, दांतों पर भी उस पर पाए जाएंगे खट्टापन। रोविनिया भी है आपके पास। थैंक यू।